महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज का दिन बेहद अहम रहा, क्योंकि आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी। इसी के साथ महाराष्ट्र चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन महाराष्ट्र के दोनों ही मुख्य गठबंधन महाविकास आघाड़ी और महायुति की तरफ से तमाम नेताओं ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए। यानी उनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने नामांकन दाखिल कर दिए। नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दाखिल करने वाले कुछ नेताओं की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक तरफ आपको नवाब मलिक, जिन्होंने आज अजीत पवार की एनसीपी से मानखुर्द शिवाजी नगर से नामांकन किया, तो वहीं शायना एनसी ने मुंबा देवी विधानसभा सीट पर बतौर शिवसेना उम्मीदवार अपना नामांकन किया। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी की गठबंधन महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है और महायुति के तीनों प्रमुख दल यानी कि बीजेपी, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना किस सीट पर चुनाव लड़ने वाली है, यह तय हो चुका है। महायुति के घटक दलों के बीच महाराष्ट्र की 288 सीटों पर सहमति बन गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पाले में 80 सीटें आई हैं। वहीं अजीत पवार की एनसीपी ने 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। महायुति ने अपने कोटे से अन्य छोटे दलों को भी 6 सीटें दी हैं। साथ ही गठबंधन की अगर बात करते हैं तो राज ठाकरे की पार्टी मनसा को 1 सीट, शिवडी पर समर्थन करेगा। अगर पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 पर गौर करें तो इस बीच देखिए बीजेपी ने अविभाजित शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने 164 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 105 सीटों पर उसे जीत भी हासिल हुई। वहीं शिवसेना ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा और 56 सीटों पर जीत हासिल की। अब शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक तरफ महायुति के साथ है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ। इस बीच महाराष्ट्र में एक सीट पर बीजेपी नेता टिकट न मिलने से नाराज भी नजर आए और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भी भर दिया। ये सीट है मुंबा देवी विधानसभा सीट। मुंबा देवी विधानसभा सीट पर बीजेपी नेता अतुल शाह ने निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी के तौर पर पर्चा भर दिया। असल में अगर इस सीट की बात करते हैं तो ये सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिली, जहां से शायना एनसी उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी नेता अतुल शाह ने यहां बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना पर्चा भर दिया। इसी तरह बोरीवली सीट पर बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भर दिया है। ये सीट तो बीजेपी के खाते में गई, लेकिन बीजेपी ने यहां से संजय उपाध्याय को टिकट दिया। मगर टिकट की उम्मीद लगाए बैठे गोपाल शेट्टी अब निर्दलीय ही मैदान में कूद गए। बांद्रा ईस्ट की बात करते हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी यहां पर आमने सामने हैं। अजीत पवार की पार्टी ने इस सीट पर जिशान सिद्दीकी को टिकट दिया, जबकि शिवसेना की तरफ से कुणाल सरमालकर को चुनावी मैदान में उतारा गया। दूसरी तरफ मुंबा देवी विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरने अतुल शाह, जिन्होंने पर्चा भरा, उनका कहना यह है कि 7 साल तक काम करने के बाद उनकी अनदेखी हुई, तो साथ ही उन्होंने मुंबा देवी सीट को शिवसेना को देने को गलत करार दिया। जो पार्टी के साथ इतने सालों से मैं जुड़ा हूँ, पार्टी को कोई नुकसान हो ऐसा मैं कदम लूँ तो वो मेरे प्रिंसिपल में फिट नहीं होता था। इसलिए आज मैं आशीष जी का, शिव प्रकाश जी का, भूपेंद्र यादव जी का और हमारे वैष्णव जी जो आए हैं, उन्होंने मुझे शांति से हम कार्यकर्ताओं को सुना, इसलिए मैंने ये फॉर्म नहीं भरने का नक्की किया। और ऐसा नहीं है कि हार सिर्फ महायुति में है, बल्कि महाविकास आघाड़ी में कुछ सीटों पर लड़ाई आमने सामने की नजर आ रही है। कांग्रेस ने दिलीप माने को सोलापुर से उम्मीदवार घोषित किया और इस सीट से शिवसेना यूबीटी ने अमर पाटिल को अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस तरह से धाराशिव जिले की परांदा विधानसभा सीट पर शिवसेना यूबीटी ने राहुल पाटिल को अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं इस सीट पर शरद पवार की एनसीपी ने पूर्व विधायक राहुल मोटे को अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस तरह से यवतमाल जिले के डिगरास विधानसभा सीट से शिवसेना यूबीटी ने पवन जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया, तो वहीं इस सीट से कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे को अपना उम्मीदवार घोषित किया। आज नामांकन के आखिरी दिन आपने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखी, तो ऐसे में अब आपको महाराष्ट्र चुनाव का पूरा शेड्यूल भी समझा देते हैं। नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख आज यानी कि 29 अक्टूबर, अब नामांकन की जांच 30 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद उम्मीदवारी को वापस लेने का जो आखिरी दिन होगा वो होगा, यानी आखिरी तारीख जो होगी वो होगी 4 नवंबर। फिर 20 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और वोटों की गिनती होगी 23 नवंबर को। इस सबके बीच नवाब मलिक भी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के तमाम प्रेशर के बावजूद अजीत पवार ने एनसीपी से उनको टिकट दे दिया। अब नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मैंने निर्दलीय और एनसीपी के पर्चे पर नाम दाखिल किया, एनसीपी का पर्चा वापस होता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। कुल मिलाकर इतना साफ है कि नवाब मलिक चुनाव मैदान में रहेंगे और ये करीब करीब तय है। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था, साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म जमा कराया गया 2/55 को। और अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा और इसके लिए मैं अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इस विधानसभा से हम विजयी होंगे।